एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, मौसम यहाँ पर देखें आप कितना हसीन हो रहा है और ये क्लाउड्स यहाँ पर कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और मौसम को देखकर लग रहा है कि जल्दी ही बारिश हो जाएगी और अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आई विश कि बारिश हो जाए। और जिस तरह के ये क्लाउड्स हैं तो लग तो यही रहा है कि बारिश होगी। अच्छा, उस तरफ इतने ज़्यादा क्लाउड्स नहीं हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस तरफ से काली अंधेरी आ रही हो जैसे, ये देखें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है यहाँ पर। अब बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मियों में वैसे भी ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो और क्या चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत हो रहा है यहाँ पे मौसम। तेज़ हवा भी साथ में चल रही है। लेट्स सी कि अब कब तक बारिश होती है। तेज़ हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। मेरे ख्याल में मुझे उठ के अब नीचे जाना चाहिए। और काले बादल अब हर तरफ फैल चुके हैं, ये देखें, और हर तरफ काला काला अंधेरा हो गया है। जल्द ही बारिश होगी और बहुत ही ज़ोरदार बारिश होगी। ये आप क्लाउड से हर तरफ काला काला अंधेरा हो गया है। और ये बादल मज़ीद आगे आगे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं उठकर नीचे आ गई थी और यहाँ पर फाइनली बारिश स्टार्ट हो गई थी। और मैं आपको यही यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब जो है वो फाइनली बारिश हो गई है। अच्छा, इतने ज़्यादा क्लाउड्स को देख के लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन उसकी निस्बत बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई। अच्छे मौसम को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खाने के लिए बना लिया जाए अच्छा सा। तो यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स को जो है वो इस चॉपर में डाल के चॉप कर दिया था। और मेरा इरादा था कि मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं एक ही पर्सन हूँ घर पर। ऑब्वियसली ऑफिस गए हुए थे हस्बैंड, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए थोड़ी सी मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो मैंने उस हिसाब से थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट कर ली थी और थोड़ी सी मैक्रोनी लेकर मैंने उसे बॉईल कर लिया। और यहाँ पर मेरी मैक्रोनी फाइनली बन चुकी है और मैंने इसे खा लिया। बहुत ही यमी बनी थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और गर्मियों में एकदम से जो है वो मौसम बहुत ठंडा हो गया था, तो बहुत अच्छा लगा था। ये क्लिप काफ़ी पुराना है और आई थिंक अगस्त का है। यस, ये अगस्त का क्लिप है और इसे मैं अपलोड अब कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही थी और गर्मी में बहुत ही अच्छा मौसम जो है वो हो गया। ओके जी, यहाँ पर मैं फ़ाइनली बाय करने आई थी गीज़र मैंने ये ब्लैक कलर का गीज़र मैंने यहाँ पर बाय किया था। अगस्त में ही मैंने बाय कर लिया था, क्योंकि सर्दियों में ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव मिलना था, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर का गीज़र बाय कर लिया। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया है मेरा पार्सल भी। सईद गनी पर लगी हुई थी 10% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग। तो मैंने यहाँ से जो है वो कुछ चीज़ें बाय कर ली थी। अब मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दीज 2 फेस washes, one for me and the another one is for my husband. The charcoal one is basically for my husband and the rose one is for me. मुझे रोज़ वाले की जो है वो स्मेल आई लाइक स्मेल सो मच। फ्रेश रोज़ेस की इसमें से स्मेल आती है और मैं इसे दूसरी दफ़ा मंगवा रही हूँ। और फ़र्स्ट टाइम मैंने ये रेटिनॉल नाइट क्रीम ऑर्डर की है और इसे मैं यूज़ करके, बल्कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और वेरी सून मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वर्थ बाइंग है नहीं है, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। इस तरह की कांच की बॉटल है इसकी विद प्लास्टिक कैप और अंदर से इस तरह से कुछ क्रीमी सा इसका टेक्सचर है और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा जी, फाइनली ये है सैटरडे का दिन और यहाँ पर मैंने लगा ली है वॉशिंग मशीन और कपड़े साथ साथ धुल रहे हैं। और अभी ये मज़ीद कपड़े जो है वो धोने वाले हैं और खाना भी मैंने कहा कि मैं साथ साथ खा लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार मैक्रोनी बनाती है, लेकिन ये काफ़ी दिन के गैप के बाद की ये क्लिप है।
तो मैंने कपड़े धोने थे, मुझे भूख लगनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं कुछ खा लेती हूँ और उसके बाद मैं काम करती हूँ। फ़ाइनली जी ये है 12 रबीउल अव्वल का दिन और मेरे हस्बैंड कोई भी स्पेशल दिन हो लाइक 14 अगस्त हो या 12 रबीउल अव्वल हो या ईद का दिन हो, तो मुझे रात के टाइम लाज़मी बाहर लेकर जाते हैं और मुझे बाहर से जो है वो सारा दिखा कर लाते हैं। तो आज के दिन भी उन्होंने मुझसे कहा कि आओ मैं आपको जो है वो बाहर लेकर चलता हूँ और आप जो है वो सब कुछ देख लो, क्योंकि सारा दिन मैं बाहर नहीं जाती इन दिनों में, तो मेरे हस्बैंड ही मुझे लेकर जाते। अच्छा जी, बाहर की तो रौनकें ही अलग थीं और इतना रश, लोगों का हजूम और इतना जो है वो डेकोरेशन और हर तरफ कव्वालियाँ, नातें प्लस म्यूज़िक सब कुछ मिक्स चल रहा था और प्लस लोगों की तैयारियां देखकर जो है वो मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई और ख़ुशी भी हुई और थोड़ी सी हैरत भी हुई। इस तरह से जो है वो पहाड़ियाँ भी बनाई गई थीं, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी जो। और मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा कि आज क्या पब्लिक हॉलीडे था, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आज पब्लिक हॉलीडे था। मेरे हस्बैंड का नहीं था लेकिन लोगों का था। ये भी एक पहाड़ी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। तो मेरे ख़्याल में पब्लिक हॉलीडे होने की वजह से बाहर बहुत ही ज़्यादा रश था, बेतहाशा रश था। मतलब अगर आप इस रश में अगर फंस जाते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि आप जो है वो निकलें। तो बाइक को कहीं भी हमने रोका नहीं, बग़ैर रुके जो है वो हमने बस गुज़रते गुज़रते सब कुछ देखा, वरना अगर रोक कर खड़े हो जाते तो हमें फंस जाना था। अच्छा जी, यहाँ पर एक और पहाड़ी आई है और इस तरह से जो है वो बहुत सारी पहाड़ियाँ लोगों ने बनाई हुई थी, प्लस बेतहाशा जो है वो लंगर का इंतज़ाम था, जगह जगह पर चीज़ें बट रही थीं। और ये आप प्लस ख़वातीन की भी आप तैयारियां यहाँ पर देखें, माशाल्लाह से सारी जो है वो ऐसा लग रहा है कि ईद का कोई दिन है और माशाल्लाह से तैयार श्यार होकर जो है वो सब निकले हुए हैं। तो सब इंजॉय कर रहे थे और आई थिंक ये सब करना भी ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर में रहें, वैसे भी इस्लाम में ख़वातीन को घर में रहने का जो है वो हुक्म दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करें 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप इतना जो है वो तैयार होकर बाहर निकले। ओके, आप देखने के लिए निकले, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी सारी हदूद को याद रखते हुए। तो बेतहाशा जो है वो लंगर का निज़ाम भी था, वहाँ पर भी औरतें, बच्चे, मर्द, सभी अफराद जो है वो टूटे पड़े हुए थे खाने पर। तो ये जैसे कि आप देख भी सकते हैं, बाकायदा कुर्सियाँ और टेबल लगाए गए हैं और कुर्सियों और टेबल लगाकर खाना दिया जा रहा है बेतहाशा इज़्ज़त के साथ। और अक्सर जगहों पर धक्कम पेल भी थी, रश भी था और देख के ही मतलब होता था कि अगर इस लाइन में हम खड़े हो गए तो पता नहीं क्या होगा, ख़वातीन पीस देंगी इधर ही लाइन में। तो अच्छा जी, हम लेने जा रहे थे यहाँ पर खाना, तो मेरे हस्बैंड अब जा रहे हैं वहाँ पर। रास्ते में बेशुमार लंगर थे, लेकिन हमने फिर भी खाना बाय करके खाना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा उस रश में घुसने से बेहतर। तो यहाँ पर हम आए हैं कुछ चाइनीज़ लेने के लिए। मेरी क्यूट सी बेटी यहाँ पर आप सबको हाई कर रही है और यहाँ पर ये भाई उछाल कर चौमियन बना रहे हैं और देख देख के मुँह में पानी आ रहा था। बहरहाल मैंने यहाँ पर चौमियन का जो है वो ऑर्डर दिया था, लेकिन चौमियन जो है वो ये लास्ट थे। और उसके बाद मैंने चिली गार्लिक जो है वो यहाँ से बाय कर लिया था ताजपुरा में। इस शॉप के सामने बिल्कुल इनका ये कैबिन लगता है और यहाँ से आप ये बाय कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बेटी ने कहा कि जो है वो मैंने करीब से जाकर देखना है ये मंज़र, और वो ब्लैक शर्ट वाले भाई हमारा चिली गार्लिक बना रहे थे, तो वो करीब से बैठ के देख रही थी कि ये किस तरह से बन रहा है, यहाँ पर देखें। ओके जी, उसके बाद काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आपको कतलम्मा ट्राई करवाना है, तो फाइनली आज उन्होंने मुझे कहा कि आओ तुम्हें कतलम्मा भी ट्राई करवाते हैं। फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंने कतलम्मा खाकर देखा, जो कि मुझे देखने में ही बड़ा अजीब सा लगता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर आए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए और हुदैबिया यहाँ पर रश में काफ़ी परेशान है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम वापस घर जा रहे हैं और यहाँ पर देखें बाकायदा कुर्सियाँ और टेबल लगाकर इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ जो है वो यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम है, साथ साथ खाना बन रहा है, साथ साथ सर्व किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है ये, और माशाल्लाह से सब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर गाना चल रहा है और डांस चल रहा है। ये मिलाद का दिन है, अब आप ख़ुद देखें कि कितनी गलत चीज़ है ये। और ये देखें साथ में कुछ ये हरकतें भी चल रही हैं।
जो कि बहुत ही नामुनासिब है। और ये तो कुछ वो चीज़ें हैं जो मैं अपने कैमरा में कैप्चर कर पाई हूँ। बाहर जाकर तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं देखते हैं, और आप लोग भी यकीनन देखते होंगे कि 12 रबीउल अव्वल के दिन कितनी बेरहमती की जा रही होती है। अच्छा, फाइनली हम जो है वो घर आ चुके हैं, और ये है चिलीगाड़ लेक और वो पिज़्ज़ा। दोनों ही चीज़ें बहुत यम्मी थी। यहाँ पर सिस्टर इन लॉ का जो है वो जहेज़ खोला हुआ है। हम कोई शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये जहेज़ खोला हुआ है और इसको साफ़ करके जो है वो रखना था। और ये जो है थोड़े ही अरसे में जो है इनकी शादी है। इनकी शादी के भी सारे ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और स्टे ट्यून्ड। तो ये सारा सामान हमने निकाल लिया था और इसको साफ़ करके धूप लगवा के रखना था। बर्तनों को भी, बिस्तरों को भी हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है कि शादी से पहले ही वो सामान बहुत सारा जमा कर लिया जाता है, और फिर हर साल के साल उस सामान को धूप लगवाई जाती है और साफ़ करके रखा जाता है। तो यहाँ पर भी हम वही सामान जो है वो साफ़ कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की डिनर सेट्स थे इसमें, कप, सॉसर, ईच एंड एवरीथिंग जो भी होता है। और ये अच्छा, ये जी ये स्पाइस बॉक्सेस थे, और इसी तरह से जो है वो बहुत सारा सामान था जिसे हमने साफ़ करके रखा, बिस्तरों को धूप लगवाई और फिर उसके बाद उन्हें तय करके रखा। इन चीज़ों की लिस्ट बनाई कि क्या क्या सामान मौजूद है और क्या क्या चीज़ें मज़ीद लाने वाली हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी आपके साथ जो है वो शादी से रिलेटेड ब्लॉग शेयर करूँगी, अगर जो मुझे टाइम मिल पाया, क्योंकि शादी में जो है वो शूट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। मैंने अपने भाई की शादी में शूट किया था, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं शूट कर सकूँ और आप सबके साथ जो है वो शादी के ब्लॉग प्रॉपर शेयर कर सकूँ। तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, ये कोई मज़ीद जो है वो डिनर सेट आ गया है, यही यहाँ पे मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद ये नॉन स्टिक है, ये हाँ जी, ये नॉन स्टिक का बहुत ही खूबसूरत जो है सेट है यहाँ पर मरून कलर में। अच्छा, मेरी वीडियोस को आप लोग देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप किस तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं वो भी बताया करें। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे हेल्प करें 1K सब्सक्राइबर्स को रीच करने में। और मुझे इंस्टाग्राम पर इसके अलावा फ़ॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से जो है वो मैं आपके साथ मज़ीद मज़े की वीडियोज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।